हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विथ केयर में। तो आज की मिनी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। सुबह उठते ही मैं चली गई नीचे, क्योंकि ऊपर में कोई है नहीं, तो मुझे अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था इसीलिए। और जब मैं ऊपर आई तब ये कॉल किए कि लैपटॉप से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो मैं लैपटॉप खोल के बैठ गई और जो काम था वो पूरा करके फिर मैं लैपटॉप को बंद करके तब तक के लिए बेड पर ही रखती। फिर मैं इसको अपने जगह पर रखूँगी बाद में। और फिर मैं आ गई बाहर आई तो फिर मुझे याद आया कि मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ, तो सबसे पहले मैं बेड कर ली और झाड़ू लगाने लगी। और कोई नहीं रहता है तो कुछ करने का भी मन नहीं करता है, मन करता है कि बस बैठी रहूं। और फिर कल जो मैं कपड़ा धोई थी उसको मैं किसी कारण बस फोल्ड नहीं कर पाई, तो मैं बैठ गई वो फोल्ड करने के लिए। और जब फोल्ड हो गया तब मैं एक एक करके सारे कपड़ों को अपनी जगह पे रख दी। फिर मैं गई रोटी बनाने के लिए। जब डब्बा में देखी तो आटा बहुत ही कम था, जिससे कि 4-5 रोटी ही बस बन सकती है। तो फिर मैं सोची कि गेहूं को धूप में डाल देती हूँ, जब तक ये लोग आएंगे तब तक गेहूं भी सूख जाएगा। फिर मैं मशीन पर डाल दूँगी पिसवाने के लिए। और फिर मैं आ गई रोटी बनाने के लिए। और आज है मेरा सोमवार का व्रत, तो बस मैं रोटी बनाऊंगी। डोगिया को भी दूध रोटी दे दूंगी और तिरसा को भी दूध रोटी ही दे दूंगी। और फिर जो भी बर्तन था उस सबको मैं लगे हाथ धो ली, क्योंकि बर्तन ज़्यादा था नहीं, 2-3 ही बर्तन था। तो मैं उसको धो करके फिर चली गई नहाने के लिए। और नहा करके आई तो मुझे पूजा भी करना था, तो सिंदूर लगा करके फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। और आज देखिए मेरे यहाँ पे कितना ज़्यादा फूल है। और ये भैया दे गए थे नीचे से, जो कि भाभी के लिए लेकर आए थे, लेकिन उनको पूजा करना है नहीं तो वो मुझे ही दे दिए। और फिर मैं एक एक करके सारे भगवान को फूल चढ़ा दिए। और आज देखिए मैं गौर भी पूज रही हूँ, तो पूरा पूरा फूल लेकर के, नहीं तो एक फूल को मैं 3 टुकड़ी में बांट देती थी। और फिर मैं गौर पूजती थी। फिर मैं कर ली शिव चालीसा और उसके बाद मैं कर ली आरती। और आज देखिए मेरा मंदिर का लुक कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि फूल की रौनक ही अलग होती है, जिससे कि मंदिर की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब मेरा पूजा कंप्लीट हो गया तो मैं तिरसा के लिए दूध रोटी मिक्स करने के लिए चली गई, क्योंकि तिरसा भी सुबह से भूखी है इसीलिए। और जब शाम हुई तब दीदी आई हुई थी, तो इनसे मैं पूछी कि मैं चली जाऊँ इनके यहाँ, तो ये बोले कि ठीक है चली जाइए। तो मैं इनके साथ इस रास्ते से होते हुए चली आई इनके घर पे। और मेरी नानी का घर भी इसी तरह है, सेम टू सेम, चारों तरफ हरियाली और बीच में है मेरी नानी माँ का घर। तो मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे अपनी नानी गांव का याद आ जाता है जब भी आती हूँ तब। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।